नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट आ रही है, उसके अलावा विभिन्न टेट एग्जाम आ रहे हैं, उसके अलावा सीटेट एग्जाम आ रहा है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं रीट मेंस की। शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं और उन क्वेश्चनों को आपको सही करना है। इसी उद्देश्य को लेकर हम शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग टॉप क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन ही देखकर चले जाएंगे तो आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली क्लास और क्लास में हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र, महत्व, कार्य, संप्रदाय, विधियां। पहला टॉपिक आपके सिलेबस में उठाकर देखिए, वो ही टॉपिक है और इसके अंदर 91 में वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो विगित प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं। दोस्तों, रट लो इनको, टॉप क्वेश्चन है। क्लास को एक बार नहीं 3 बार देख लेना, जिससे 3 बार देखने के साथ ही आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दोस्तों, अधिक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस संप्रदाय को मनोविज्ञान में द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है? किस संप्रदाय को जाना जाता है द्वितीय बल के नाम से? व्यवहारवादी संप्रदाय को। दोस्तों, ऑप्शन सी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए मित्रों, कम समय में 91 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और इतना कहता हूं जिन साथियों ने 3 बार शिक्षा मनोविज्ञान की हर जो क्वेश्चन आंसर की क्लास आती है उनको देख लिया, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, वुंट। ये तीनों तो है लेकिन वुंट नहीं है। दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से कौन सा संप्रदाय, कौन सा विचार? व्यवहारवाद। दोस्तों, ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर हम। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या साबित करता है, क्या निर्दिष्टित करता है, क्या प्रस्तावित करता है या क्या सूचित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए, आप पढ़ लीजिए एक बार स्पीड के साथ। और जो सही है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना यह निर्दिष्टित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है ये, अभी बोल रहा हूं, और ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह, पहला तो नहीं है, दूसरा सही है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि, क्यों करना चाहिए बताइए? क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। दोस्तों, सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि प्रोजेक्ट, सामूहिक, व्याख्यान और सहभागी। इनमें से व्याख्यान को हटा दो, बाकी तीनों प्रजातांत्रिक है। दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि शिक्षक
कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, शिक्षक है, कक्षा के अंदर एक छात्र है, उसको समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, देखता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई विद्यार्थी है, प्रश्न का उत्तर गलत दे रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए। सी ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। तो यहां से 10 क्वेश्चन अभी हम आपने देखे हैं और आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं। और जिन साथियों ने रीट की तैयारी हमारे साथ की है, सेकंड ग्रेड की तैयारी हमारे साथ की है, सीटेट की तैयारी हमारे साथ की है, उनको पता है कि जो क्वेश्चन करवाते हैं, लगभग, पूरे नहीं बोलता हूं, लगभग 80 से 85% क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में मिल जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के स्कूल और मनोवैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। सबसे पहले दिया गया है मनोविश्लेषण। किसने दिया? फ्राइड ने। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने। समझ गए? अगला देखिए, व्यवहारवाद, ये रहे CL हल। गेस्टाल्टवाद या समग्रतावाद, मैक्स वर्दीमर। और निर्मितिवाद, लेव वाइगोत्स्की। 3, 1, 4, 2, ये है ना यहां पे 3, 1, 4, 2। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम हो पूरे देश में, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उसमें आया हुआ क्वेश्चन आज तक। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? कहां पर? लिपजिंग शहर में दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मनी के विलियम वुंट माने जाते हैं। एक ही क्वेश्चन जिसके अलग अलग क्वेश्चन बना दिए गए। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक का व्यवस्थित अध्ययन है। नॉर्मेटिव, यह शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है आपकी। बी ऑप्शन, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग, बालक की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन, यह भी है। क्वेश्चन भी यहां पे सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया था, बताइए यह कथन किसका है? किसका है? यह कथन है स्किनर का दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तुलनात्मक, असामान्य, शिक्षा या प्रयोगात्मक? शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। यह क्वेश्चन हमने देख लिया है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन दिया। यह कथन किसने दिया? वुडवर्थ ने दोस्तों। और ऐसा क्वेश्चन जो राजस्थान की, हरियाणा की, यूपी की, यानी सभी राज्यों की परीक्षाओं में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? उपयोगी अनुभव दोस्तों। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस बार। क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित
अध्ययन करने की बात कही है। वस्तुनिष्ठ और तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात किस संप्रदाय ने? संज्ञानवाद संप्रदाय ने कही है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान की विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय देता है मित्रों? कौन सा देता है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है, कौन है? डीवी? नहीं, विलियम जेम्स दोस्तों। बी ऑप्शन सही है यहां पे रहेगा। यहां तक कि फर्स्ट ग्रेड तक आया हुआ क्वेश्चन है ये, समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 24 नंबर, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? किसकी है मित्रों? डेविड आसुबेल की। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजे हुए। तो जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था यही क्वेश्चन था 2017-18 सेकंड ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन। उसमें देखिए लैंग्वेज में पूरा परिवर्तन कर दिया है क्वेश्चन में, और इसी लैंग्वेज की वजह से इस क्वेश्चन को मैंने रखा आपके सामने, और ये आया हुआ है आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2016 में। समझे? किसने दोस्तों? वुडवर्थ ने। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। क्वेश्चन 26, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। यह कथन किनका है? किनका है? स्किनर का दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रो एवं करो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है। किससे संबंधित है? सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं दोस्तों। मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है? क्रो एंड करो के अनुसार सीखने वाली, जो सीखने की प्रभावित करने वाली दशाएं हैं उनसे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? किसका था? दर्शन शास्त्र का दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके किस विकास में? सर्वांगीण विकास में, सभी प्रकार के विकास में दोस्तों। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 30, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है और विद्यार्थी से है। डी ऑप्शन यहां पे सबसे अच्छा विकल्प आपका रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन 31 है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे, कौन थे दोस्तों? कौन थे? सिगमंड फ्राइड। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? हिप्पोक्रेटस को दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। पहला ही गलत है आपका, पहला ही गलत कथन। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 34, विद्यालय अधिगम और स्मृति की प्रकृति, दशाओं, परिणामों एवं मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यह राय दी, यह ओपिनियन दिया किसने? आसुबेल ने दोस्तों। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 35, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? पहला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की भिन्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। इस वजह से दोस्तों एक अध्यापक अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 36, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभि केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। क्या? अधिगम करता, अधिगम विषय वस्तु दोस्तों। नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, अधिगम विषय वस्तु। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 37, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 में चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता, बतलाता है। तो पहला ही गलत दे दिया। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 39, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है कब? जब वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मतलब डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 40, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था? स्किनर ने दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, कहां से? जन्म से दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। किनका है? स्वामी विवेकानंद का दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 44, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, क्या है? मानव व्यवहार दोस्तों। क्या है? मानव व्यवहार। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 45, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्यों है? क्यों है? शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इस वजह से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, यह नहीं आता दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47 है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है वाटसन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसका है? किसका है दोस्तों यह दावा? यह दावा है वाटसन का। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 49 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान दोस्तों। तो मित्रों कैसा भी क्वेश्चन मिले, रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं तो टेंशन ना लें। क्यों रख रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग टाइप से एग्जाम में आए हुए हैं और 91 के 91 क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती में आए हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन 50, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 51 है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। साइको मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा। क्या है? आत्मा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है?
ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, ये व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ये रहा शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अच्छे ढंग से प्रकट कर रहा है डी ऑप्शन आपका। ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन 53, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? किससे हुई? लैटिन से दोस्तों, साइकी प्लस लोगस। आ गया समझ में? क्वेश्चन 54, निम्न में किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किसमें नहीं? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को भी प्रेरित करने पर, पशुओं के प्रयोग करने पर शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 55, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? इनमें से कौन सा है? मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आयु एवं परिपक्वता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है, अभिप्रेरणा का स्तर व इच्छा शक्ति है। यानी उपरोक्त सभी है यहां पे, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 57 देखिए, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी यानी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा में किया जाता है? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान में। यह क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है और सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और उसका व्यवहार है। यह कथन किसने दिया? किसने दिया? डगलस एवं हॉलैंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, और ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है? देखिए, समयबद्धता, अपने विषय में महारत तथा संचार क्षमता, सामाजिक क्षमता। ये रहा विषय में महारत तथा संचार क्षमता दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। यहां पे संचार क्षमता की बात यह नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ा हो। पढ़ाने का तरीका, बच्चों में जो सीखने की प्रक्रिया उसको संचारित करने की तरीका। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 60, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है किसको? सामाजिक वातावरण, विषय एवं शिक्षार्थी, केवल शिक्षार्थी या केवल विषय? विषय एवं शिक्षार्थी दोनों को दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 61, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? सीखने की प्रक्रिया है, मापन तथा मूल्यांकन है, खेलों का प्रशिक्षण। यह शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है दोस्तों। क्वेश्चन 62 है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है? प्रश्नावली, प्रयोग। क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग है? कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग है? शिक्षक वातावरण पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। ये रहा शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 64 है, छात्र केंद्रित शिक्षा एवं बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? किसने दी? मनोविश्लेषणवाद ने दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 65, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक थे जॉन ड्यूवी दोस्तों। कौन थे? जॉन ड्यूवी। क्वेश्चन चलते हैं 66 में, कोल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? कोल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे? प्लेटो से दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 67 में,
मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? किसकी की है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पुस्तक है ये मैकडूगल की, और इसमें जो कड़ी आलोचना की गई है वो की गई है चेतना की। किसकी की गई है? चेतना की दोस्तों। क्वेश्चन 68, डी एनीमा किसकी रचना है? डी एनीमा किसकी रचना है ये? अरस्तु की दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक? विलियम जेम्स को कहा जाता है। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 70 देखिए, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? किसका है ये कथन? टिचनर का दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 71 में, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक विधि है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 72 है, असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक निम्न में से हैं? असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट, स्किनर, वाटसन, सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड दोस्तों। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 73 की ओर, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? वाटसन तो है लेकिन जॉन डीवी ये मनोवैज्ञानिक नहीं है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है और रचयिता है गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड दोस्तों। क्वेश्चन 75, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है किसका? स्किनर का। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 76 में चलिए, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है किसने? जेम्स ड्रेवर ने दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 77, जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्न उपाय करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए शिक्षक को? ऊपर से पढ़िए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। नवीन शिक्षण कार्य, गृह कार्य, प्राचार्य शिकायत, ये कार्य नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन 78 में चलते हैं, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? एडम्स मोहदे ने। किसने बताया है? एडम्स मोहदे ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर है? शिक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु या शिक्षार्थी? आश्रित चर कौन है? शिक्षार्थी दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है, किससे? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, हिंदी? ग्रीक से दोस्तों। लैटिन मत कर देना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे साथी लैटिन हर जगह लैटिन मिलता है, लैटिन ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? स्पेंसर का। किसका है? स्पेंसर का दोस्तों। क्वेश्चन चलते हैं 82 में, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? किससे हुई है? पहले भी आ गया क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र से। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 83 है, मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? कितने में? 2 भागों में, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। ये रहा ए व बी। आपका यहां पे डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84, टेबुला रासा के साथ किसे जोड़ा जाता है? टेबुला रासा के साथ किसको जोड़ा जाता है? जॉन लॉक को दोस्तों। किनको जोड़ा जाता है? जॉन लॉक को जोड़ा जाता
है यहां पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 में। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल किससे प्रारंभ होता है? किससे? विलियम वुंट से दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? दुर्गानंद सिन्हा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 87। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सेनगुप्ता ने, एन सेनगुप्ता ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88 है। संरचनावाद संप्रदाय के साथ किसे जोड़ा जाता है? संरचनावाद संप्रदाय के साथ किसे जोड़ा जाता है? विलियम वुंट व टिचनर को दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 89। किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं तथा कार्यों के अध्ययन से है? किस संप्रदाय के अनुसार? प्रकार्यवाद के अनुसार। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 90। उद्दीपक अनुक्रिया को किसके साथ जोड़ा जाता है? उद्दीपक और अनुक्रिया को किसके साथ? व्यवहारवाद के साथ दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 91। शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? अध्यापक को, विभागाध्यक्ष को, संस्थान के प्राचार्य को, या विशेषज्ञों की एक समिति को? शैक्षणिक सामग्री का चयन करना चाहिए विशेषज्ञों की एक समिति को। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और ये थे शिक्षा मनोविज्ञान 8 क्षेत्र महत्व संप्रदाय कार्य से जुड़े हुए 91 क्वेश्चन। 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हुए जो अलग अलग एग्जामों में अलग टाइप से आए, वो आपके सामने रखे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। और मित्रों इतना कहना चाहता हूं, अगर ये क्वेश्चन पसंद आए तो कम से कम 5 मित्रों तक शेयर कर देना, वायरल कर दो इस क्लास को, जिससे सभी साथियों को फायदा मिल सके। किसी भी शिक्षक भर्ती हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम है, वैसे आप सभी साथी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।